हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाते हुए, यानी हमने पीछे वाली क्लासेस में एक्सरसाइज 1.1 से पहले उसका कंसेप्ट, ये सारी चीजें हमने देख ली है। क्या देख लिया है? फंडामेंटल थ्योरम देख ली, एलसीएम एचसीएफ देख लिया और एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर दी है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए भाई देखते हैं। देखो भाई, चैप्टर का नाम बताया था मैंने कल भी आपको कि रियल नंबर चैप्टर का नाम है। और रियल नंबर क्या होते हैं आपके? रियल नंबर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ना। रैशनल और इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम रैशनल और इररेशनल नंबर को अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, देखो भाई, सभी ने ये डेफिनेशन तो सुन रखी है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन तो सबने सुन रखी है कि हर वो नंबर आपका रैशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इररेशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं कि हर वो नंबर इररेशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। ये डेफिनेशन तो सबने सुन रखी है। क्या इनका मतलब भी पता है आपको? तो देखो भाई, सबसे पहले रैशनल नंबर वे नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, 2 है, जो 2 है ये आपका क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। अच्छा भाई, जैसे हम बात करें रूट 9 है, इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 9 का स्क्वायर की रूट कितना होता है? 3, तो 3/1 लिख सकते हैं। अच्छा भी, मतलब यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए ना तो आप ऐसे इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात नहीं? अच्छा भी, अब मैं डेसिमल की बात करूं, डेसिमल तो 1.2 जैसे ये है, इसको आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं 12/10 करके, है ना। तो 12 2 5 10 रैशनल मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डेसिमल भी आपके कई प्रकार के होते हैं। जो डेसिमल है, इस डेसिमल को समझते हैं हम भाई। डेसिमल देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के बाद, जैसे आपका 2 है, ये आपका टर्मिनेट हो गया, मतलब 2 के बाद और कोई नंबर नहीं है, यहीं पे रुक गया 1.2, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 1.2 है, इसके आगे आपका 1.2 3 4 5 6 मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा हो, या फिर 1.2 2 2 2 2 2 ऐसे ऐसे जा रहा हो, तो ये आपके क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके 2 केस आते हैं कि जब आपके रिपीट होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कैसा होता है? जैसे 1.2 2 2 2 ऐसा ऐसे बढ़ता जाता है, और नॉन रिपीटिंग में 1.2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे जा रहे हैं। क्लियर हो गया बात? डेसिमल 2 प्रकार के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो आपका पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा हुआ है वो अगर फिनिश हो रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर चलता ही जा रहा है डेसिमल के बाद तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार का होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जैसे रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, कोई भी, मतलब जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे भी हो सकता है ना, तो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग में रिपीट ना हो कोई भी नंबर। ठीक है, तो देखो जो आपका ये केस है रिपीटिंग वाला, देखो ये टर्मिनेटिंग तो आपका रैशनल है, टर्मिनेटिंग तो आपका रैशनल जो आपको हमने अभी डिस्कस किया तो रैशनल है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जो ऐसे 1.2222 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मतलब जो आपके कंटिन्यूसली मतलब लगातार आपके नंबर्स आ रहे हैं सेम सेम सेम, तो उनको रोकने के लिए हम बार का यूज करते हैं, तो 1.2 बार। तो जब आप इसको सोल्व करके फ्रैक्शन में लिख सकते हो इसे भी, तो ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब 1.2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, रूट 2, जो रूट 2 है, रूट 2 है जो आपका, इसकी क्या वैल्यू होती है भैया? इसकी वैल्यू होती है 1.4142135623, मतलब ऐसे बढ़ती जाती है
ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, कहीं पे भी ये स्टॉप नहीं हो रहा है। ये आपका कैसा केस है, नॉन रिपीटिंग केस है। तो इसमें क्या आएगा आपका, ये आपका कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा ये, इर्रेशनल नंबर होगा। तो केवल जो एक ये पार्ट है, जो ये पार्ट है नॉन रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट है, वही केस आपका क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर बनता है। क्योंकि देखो इस नंबर को आप p बाई क्या की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √2 को हम p बाई क्या की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो न्यूमेरेटर है वही फिनिश ही नहीं हो रहा है ना, जो न्यूमेरेटर है वही फिनिश नहीं हो रहा, वो तो बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको हम इसे लिख नहीं सकते। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे √25 है, √25 का तो हमको पता है 5, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपको समझना। ठीक है, क्लियर, यहाँ से मतलब जैसे √3 है, ये भी क्या है आपका, ये रैशनल नंबर, यानी जो इसके अंदर लिखा होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। क्लियर बात, इरेशनल का बस एक यही केस आपको पता होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो डेसिमल्स होते हैं वे आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर, और ये जो सारे ये आपके रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है, तो कुछ एक प्रॉपर्टी इन दोनों की वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं भाई, रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, देखो भाई, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है और उसमें रैशनल नंबर को मैं ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है, यानी जैसे 2 है, इसमें मैं 3 ऐड करता हूं तो क्या आएगा 5, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये दोनों रैशनल, तो रैशनल ही आएगा। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। और रैशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो रैशनल को इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे, जैसे हम बात करें 2 प्लस में √3 है, तो ये क्या आएगा, ये आपका इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है, अच्छा भी सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है, ये 4 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रैशनल नंबर से तो क्या आएगा, तो भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। अगर आप रैशनल को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा भाई, आपका इरेशनल नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्या कि रैशनल में रैशनल जोड़ोगे तो रैशनल आएगा, रैशनल में इरेशनल जोड़ोगे, रैशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो भी इरेशनल आएगा, डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल आएगा। ठीक है ना भाई, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो आपका बेसिक था, कोई भी नई चीज सीखे तो एक बार उसके लिए हम बेस बना लेते हैं ना, कि हमें अब सारा टॉपिक का जो बेसिक है वो हमको पता है। ठीक है, हमने बेस बना लिया है, अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, चलो, जिसमें यूज होगा यहाँ पे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर। इन 3 नंबर्स का और आपको पता होना चाहिए 1.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। ये हालांकि ये मैं आपको पहली वीडियो में भी बता के आ चुका हूं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो, है ना। कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 आपका सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है, इसका 1 और 2 है, मतलब एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर वो खुद नंबर होगा। ठीक है, तो यही 2 फैक्टर होने चाहिए, तो वही वो तभी वो नंबर आपका कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात करें तो विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम बात करें 4, 6, 8, जैसे 8 का कितना है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 भी है ना। क्लियर, कोप्राइम नंबर किसे बोलेंगे, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर के लिए हमें 2 नंबर की आवश्यकता होती है, जैसे 2, 3 हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम बोलेंगे। अगर मैं जनरली बात करूं ए और बी, आपके पास कोई 2 नंबर है तो ए और बी कोप्राइम नंबर होंगे। कब कोप्राइम होंगे, जब इनका जो HCF है ए कोमा बी का वो कितना हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो। क्लियर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं आप, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं। ये बात भी क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो हमारी एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है ये थ्योरम। लेट p be a prime number, let p be a prime number, then if p divides a square, let p be a prime number, and if p divides a square, then p divide a also, where a is any इंटीजर, where a is any integer। ये आपकी थ्योरम है भाई सेकंड। पहली थ्योरम हम क्या देख के आए थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो पहले आप पहली वीडियो में देख आए थे। एक वो थ्योरम थी और एक ये थ्योरम है इस चैप्टर में। थ्योरम के जो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, प्रूफ याद नहीं रखने हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहती है थ्योरम, लेट p बी ए प्राइम नंबर, यानी जो p नंबर है वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। p क्या होता है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ज्यादा से जिसके विच हैव ओनली टू फैक्टर, है ना, विच हैव ओनली टू फैक्टर। और वे टू फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा इटसेल्फ, है ना। क्लियर यहाँ तक। तो p ऐसा प्राइम नंबर है कोई, ठीक है। अच्छा भाई, एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। आपको ये नहीं पता किसके ऊपर डिवाइड करता है, लेकिन डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा भाई, देन p डिवाइड a आल्सो, यानी p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर बात। वेयर a इज एनी इंटीजर, और a क्या है आपका, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं आपके, इंटीजर नेगेटिव नंबर और होल नंबर के कॉम्बिनेशन, है ना, इन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ से। तो इसकी सारी बातें याद समझ में आ चुकी कि देखो p आपका प्राइम नंबर है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे जो आपका a है वो क्या है, इंटीजर है। क्लियर, एग्जांपल की सहायता से सीखे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या क्या रखा है, p प्राइम नंबर है तो एक कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं। मान लें सबसे छोटा प्राइम नंबर मैं 2 ही ले लेता हूँ, तो प्राइम नंबर ले लेता हूँ 2। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इफ जो ये प्राइम नंबर है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और a क्या है आपका, इंटीजर, तो मैं a इंटीजर ले लेता हूँ कोई भी। जैसे मैंने ले लिया जो 2 किसको डिवाइड कर, जैसे मैंने ले लिया भाई 16 ले लिया, a स्क्वायर ले लिया 16, a स्क्वायर कितना ले लिया मैंने, 16 ले लिया। अब क्या कहता है कि जो ये p है ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 16 को 2 डिवाइड करता है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो a कितना आएगा भाई, a स्क्वायर 16 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो 4, p की वैल्यू कितनी है, 2, कितना आ गया, 2, यानी इसको भी डिवाइड करेगा। यही रिजल्ट आपको यूज करना है। क्लियर बात। बताओ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या कहता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर, ये याद रखना कि वो नंबर आपका प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कोई भी प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, ये आपकी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल पेपर में आता है, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लगभग हर ईयर ये क्वेश्चन आपका आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, मिस्टेक कराते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करने का, तो
कॉन्ट्राडिक्शन से हम उस बात को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। किसे? कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हम कोई गलत बात ले लेंगे पहले, गलत, फिर उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो रूट 2 है वो आपका रैशनल नंबर है। क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर, रूट 2 इज रैशनल नंबर। और अगर आपका रूट 2 रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है कि हर वो नंबर रैशनल नंबर होगा जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में या a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने रूट 2 को क्या लिख लिया, a बाई b। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, ये रूट 2 है, ये a बाई b क्या आपका रैशनल नंबर है। एक चीज हो ध्यान रखिए, जो आपके a और b होगा ना, a और b, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, यानी a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स होंगे। कोप्राइम क्या होता है, वे नंबर आपके कोप्राइम होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। क्लियर है, यानी इसमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है हाईएस्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी का स्क्वायर। अब देखो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 12 है, इसको अगर मैं 3 इंटू 4 लिख देता हूं, तो क्या मतलब हुआ कि जो ये आपके ये फैक्टर है, ये इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, यानी 3 भी 12 को डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा, है ना। तो यहीं पे हम क्या देखते हैं कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अभी हम क्या देख के आए हैं कि बाय यूजिंग द रिजल्ट कि इफ ए प्राइम नंबर p divides a square, if a prime number p divides a square, then p divide a also। ये रिजल्ट अभी हम देख के आए कि यदि कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो देखो ये 2 क्या है आपका प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इस वजह से क्या आ गया, 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट होगा। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी a इज इक्वल टू मैं 2c लिख सकता हूं। मैं c अगर इसका कोएफिशिएंट मान लेता हूं कि c पे इसको डिवाइड कर रहा है, तो a इज इक्वल टू 2c लिख सकता हूं भाई। क्लियर है। अच्छा भाई, अब जो a इज इक्वल टू 2c आया है, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर में। ठीक है, तो पुट करते हैं a के स्थान पर 2c, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4c का स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड है 2b का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर देखो ऐसी कंडीशन फिर आपके पास यहाँ से बन गई, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड b स्क्वायर करता है, यानी सेम रिजल्ट यूज करेंगे कि यूजिंग द रिजल्ट इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स b स्क्वायर देन p डिवाइड b आल्सो, है ना। तो यानी b को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b। अब देखो ध्यान से, एक रिजल्ट तो आपके पास क्या है कि 2 डिवाइड a, एक रिजल्ट आया 2 डिवाइड्स b, यानी आपको क्या पता चला है कि a और b में एक और कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है 2, यानी एक नंबर और है कॉमन फैक्टर, क्या है 2। लेकिन हमने मानना क्या था कि ये कोप्राइम है, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हुई है ना, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी है। तो कहां पे गड़बड़ी है, हमने जो इसको रूट 2 को रैशनल माना है यही गलत है। क्या है, यही गलत है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट रूट 2 इज इररेशनल नंबर। क्लियर है, तो क्या लिख देंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन we can say root 2 is irrational number। क्लियर है भाई, समझ में आ गया है।
देखो एक बार दोबारा से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रूव करो रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा। अब मेरे को बताओ इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है कि ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका इरेशनल नंबर होगा। अभी हमने देखा है कि रूट टू को हम मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.4 142 13 5 6 2 3 मतलब ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, न्यूमरेटर ही खत्म नहीं हो रहा है इसका, है ना। तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, फिर हमने मान लिया कि हम इसको रूट टू को रेशनल नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लिया, तो अज्यूम कर लिया तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या कहती है कि हर वो नंबर रेशनल नंबर होगा जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर देखो ए और बी क्या है आपके कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब वे सभी नंबर कोप्राइम होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, ठीक है। तो ए और बी का अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लिया 1, यानी इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का, ठीक है। अच्छा, तो स्क्वायरिंग करते दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर आ गया। अब देखो ए स्क्वायर कोई साइड रखा, बी कोई साइड दिया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब ऐसा कोई नंबर लिखा होता तो उसको आप मतलब क्या आता है कि जो 2 है वो इस a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जो b स्क्वायर वो भी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यही मतलब होता है ना। तो 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अभी जो हमने थ्योरम देखी थी कि बाय यूजिंग द रिजल्ट इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a आल्सो। क्लियर है? यानी अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? एक पॉइंट आप ये याद रखो। फिर देखो अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ कोएफिशिएंट के ऊपर डिवाइड करेगा ना, तो a इक्वल टू 2c रख लिया हमने, मतलब जो आपका नंबर है उसको 2c के बराबर रख लिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया a की वैल्यू को, तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। फिर से हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, मतलब ऐसी ही कंडीशन हमारे पास फिर से बन के आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब 2 फिर से प्राइम नंबर है तो ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा। तो देखो 2 डिवाइड a 2 डिवाइड b, मतलब a और b, a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी जो a के मल्टीप्लाई में कुछ और b, मतलब इन दोनों के जो फैक्टर वो 2 है, लेकिन हमने क्या माना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1, तो यानी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है ना। तो कहां पे गड़बड़ी हुई है कि हमने ये मान लिया कि रूट 2 आपका रैशनल नंबर, यही गलत है, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट रूट 2 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है? आ गया वो समझ? इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल नंबर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज आपको ये करना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको इनको कॉन्ट्राडिक्शन की सहायता से प्रूव करना है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन? मतलब उनका अपोजिट आपको ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 3 आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है कि प्रत्येक वो नंबर रैशनल नंबर होगा जिसको हम p बाय क्यू या a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रत्येक वो नंबर रैशनल नंबर होगा जिसको हम a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर रूट 3 रैशनल नंबर तो हम रूट 3 को भी a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ से? और एक बात और, जो आपके a और b होगा इनका जो ये कैसे नंबर होंगे, ये आपके कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब इनका जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा भाई, अब क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, यानी कुछ ऐसा आ गया ना। अब कोई भी नंबर में कोई भी, जैसे 15 है, अगर 3 इंटू में 5 ऐसे लिखेंगे ना तो a स्क्वायर मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई का रिजल्ट है। यानी जो ये नंबर्स हैं, जैसे 3 है, ये 5 है, ये 15 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे
तो सेम ऐसा ही है कि जो 3 है वो a स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, जो p स्क्वायर वो a स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, यही इसका मतलब है ना। तो हम वी कैन से क्या लिख सकते हैं कि इट मींस 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है, a स्क्वायर क्या है आपका इंटीजर, मतलब a क्या है आपका इंटीजर। जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उस थ्योरम का हमको यूज करना है कि बाय यूजिंग द थ्योरम, बाय यूजिंग इफ p be any prime number, if p be any prime number which divides a square then p divides a also। ये अभी हमने पढ़ी थी कि p अगर आपका कोई प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 आपका प्राइम नंबर है, ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो 3 है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी जो 3 है वो a को डिवाइड करेगा, यानी कुछ कोएफिशिएंट के ऊपर a आएगा। तो हम वो कोएफिशिएंट मान लेते हैं कि c है, तो आप क्या लिख सकते हैं, हम a को 3c लिख सकता हूं मैं, तो a को क्या लिख सकता हूं मैं, 3c। अब जो a की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू में 3b का स्क्वायर हो गया, है ना। तो देखो यहाँ से 3 से 9 कैंसिल, मतलब 3 आ जाएगा, तो b स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 3c का स्क्वायर। देखो ये कंडीशन और जो ये कंडीशन दोनों ऑलमोस्ट सेम आ चुकी है कि देखो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, और तो सारी वही कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 3 है, जो 3 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या हो गया कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट का यूज करते हो, मतलब इसी रिजल्ट का यूज करते हुए कि यदि कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर, यहाँ पे तो b स्क्वायर, तो यदि कोई प्राइम नंबर किसी b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p के इसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, हम ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड b ऑल्सो। तो अगर 3b को डिवाइड कर रहा है तो b को आप क्या लिख सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, अब आगे थोड़ा सोल्व करना है। 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड b एंड 3 डिवाइड a। देखो इस रिजल्ट को देखो, फर्स्ट को और सेकंड को देखो, 3 a को डिवाइड कर रहा है, 3 b को डिवाइड कर रहा है, यानी आपको क्या पता चल गया, आपको क्या पता चल गया कि a और b का एट जो a और b है इसका जो फैक्टर वो क्या होगा, 3 तो आ गया ना, a और b का फैक्टर 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 a को डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, तो 3 इन दोनों का तो फैक्टर है। लेकिन हम क्या मान के चले थे कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना होगा, 1 होगा, यही तो हम मान के चले थे ना, कोप्राइम करके चले थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। तो क्या गड़बड़ी हो गई है कि हमने √3 को रैशनल नंबर मानना है, ये हमसे गलती हो गई है, गड़बड़ी हो गई है। तो क्या लिख देंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर हैज प्रूव्ड। क्लियर है। अगर आपको इसमें अब भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल सॉल्यूशन। देखो भाई ये कोई नंबर है 5 माइनस √3, आपको इसको इर्रेशनल शो करना है। देखो 5 क्या है, रेशनल है, माइनस √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। रैशनल माइनस इर्रेशनल नंबर क्या होता है आपका, इर्रेशनल नंबर होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब हम इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, तो 5 माइनस √3 को बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर a अब बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो अब 5 माइनस a बाय b आपका √3 के इक्वल होगा। अब जो a और b है वे क्या है, इंटीजर है और रैशनल है, और 5 क्या है, 5 भी आपका इंटीजर, मतलब 5 भी आपका रैशनल है माइनस रेशनल। रेशनल में से अगर रैशनल माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आपका रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट रैशनल। लेकिन आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, √3, जो कि क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्या आ गया आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन में बराबर ही नहीं है। तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है, कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। तो वी कैन से दैट
5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। जब आपके पास केवल ऐसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ऐसा आता है ना, तो उसके लिए वे प्रॉपर जो पीछे हमने बताया ना, तो उस प्रकार से भी आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करने। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर है 3 और रूट 2 इरेशनल, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या रिजल्ट आता है, इरेशनल नंबर आता है रिजल्ट। ठीक है ना, तो ये तो हमको पता है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है डेफिनेशन रैशनल नंबर की, कि जो नंबर है उसको हम a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा भाई, अब रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b इंटू 1/3 आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर, एंड जो ये है आपका क्या है, रेशनल है, और 1/3 भी आपका रैशनल है। 1/3 रैशनल कैसे है, क्योंकि इसको p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, रैशनल नंबर है। तो ये आपका रैशनल है, ये आपका रैशनल। जब रैशनल की रैशनल के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आता है, रैशनल की रैशनल के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आता है, आपका रैशनल आता है। लेकिन आया कितना हुआ है, इरेशनल नंबर है, रूट 2 तो इरेशनल हो चुकी। तो क्या पता चल गया आपको कि ये आपकी इक्वेशन जो है ये तो गलत है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो वी कैन से दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो भाई ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज से पहले आपके एग्जाम्पल थे, जो ये कंसेप्ट थे, ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो एक्सरसाइज 1.2 करते वक्त आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।